नमस्कार दोस्तों, आज हम सूरदास जी के पद का एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और सूरदास जी का पद जो है वो उस समय का है जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों से विरक्त होकर के मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाकर के फिर उद्धव जी के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं कि जाकर के गोपियों से बता दीजिए कि अब श्री कृष्ण वापस गोकुल नहीं आने वाले हैं। तो गोपियां जो हैं इधर जली भुनी बैठी होती हैं और जैसे ही उद्धव जी संदेशना लेकर के आते हैं तो क्या कहती हैं गोपियां, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, तुम हो बीच भुलाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ। एक तो गोपियाँ जली भुनी बैठी होती हैं, अब दूसरी उद्धव जी जाते हैं और उनसे ऐसी बात कहते हैं और गोपियाँ जल जाती हैं और वो ऊपर से कह लीजिए जले पर नमक छिड़क देते हैं उद्धव जा करके। तो वो गोपियाँ जो हैं मारे झल के उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जाइए जाइए, यहाँ से जाइए, आपको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के लिए नहीं भेजा था, आप रास्ते में कहीं भटक गए हैं और आप इधर चले आए हैं, शायद आप भटके हुए हैं, इसलिए आप यहाँ से जाइए, हम आपकी ये मंत्रणा, आपकी ये दिए गए वचन मानने वाले नहीं हैं। ब्रज नारी ने सो जोग कहते हो, बात कहत न लजाने। और यहाँ ब्रज की नारियों से आप जोग की बात करने आए हो, अर्थात कहते हो योगी बन जाओ। बात कहते आपको लज्जा नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती, आप कैसे निष्ठुर व्यक्ति हैं। गोपियाँ बड़ा ही उल्टा सीधा उद्धव जी से कहती हैं तो उद्धव जी बड़े ही बेचारे यानी शर्मिंदा हो जाते हैं। अब उनके बीच में, गोपियों के बीच में उद्धव जी को कुछ कहते नहीं बनता है, क्या कहें। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयानी, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयानी, और हमसे कही लई हम सही कह जिय गुण ले हुसयाने, हमसे कही लई हम सही कह जियली जिय गुण ले हुसयाने, और कहाँ अम्बला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, और साच कहो तुम, साच कहो तुमको अपनी सौ, और बूझती बात निदाने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु श्याम सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने, तब नहीं कहूँ मुस्काने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु। देखिए गोपियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। अब उद्धव जी आते हैं और उनसे कहते हैं आप योगी बन जाइए, योग करिए, जटा रखाइए, धुनी रमाइए। ये सब गोपियों के बस की बात नहीं थी। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी आप जो है हमसे कही लई हम सही कह जिय गुण ले हुसयाने, आपने मुझसे जो कहा है
मैंने तो उसको सहन कर लिया, और आप अपने ही अंदर बहुत ही चतुर हो ना, बहुत ही होशियार हो, बहुत ही, यानी आप चतुराई दिखाने हम लोगों से आए हो, तो आप अपने ही जी में गुण लीजिए, आपने ही अंतर आत्मा में इस बात को मंथन कर लीजिए, इस बात का पूरे तौर से मंथन करिए कि देखिए हमारे अंदर, हमारे ऊपर ऐसा ग्रहण कैसे सटीक बैठेगा। कहाँ अबला कहूँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ हम लोग अबला, अबला जिसका कोई बल ना हो, जिसके पास कोई शक्ति ना हो, उसको अबला कहा जाता है। तो यहाँ पर गोपियाँ अपने को अबला बता रही हैं, कहती हैं मैं अबला हूँ, मेरे में तो कोई शक्ति है ही नहीं। और वो दशा दिगंबर, दिगंबर यानी जो चारों दिशाओं अनंत में अनंत हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति के लिए, ऐसे परमात्मा को मस्ट करो पहचाने। आप ही उसकी पहचान कर लीजिए, ठीक ठीक से उसकी पहचान आप ही कर लीजिए, आप ही बता दीजिए। साच कहो तुम को अपनी सौ, सौ मतलब सौगंध है। गोपियाँ क्या कहती हैं, साची बता दो, सच्ची सच्ची बताओ, तुमको मैं अपनी सौगंध देती हूँ, सौगंध खा के बताओ, अपनी सौगंध यानी अपनी कसम खा के बताओ। सौगंध मतलब कसम, कसम, सौगंध खा के बताओ। बूझती बात निदानी, निदाने मतलब जिसका कोई निराकरण निकले। मैं आपसे यही बात पूछती हूँ, जिसका कोई निराकरण निकले, जिस पर कोई वाद विवाद, कोई चर्चा परिचर्चा हो, जिससे कोई अर्थ निकले, ऐसा निदान दीजिए, ऐसी बात कीजिए। हे उद्धव जी, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्कानी। और गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, जब सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव जी, जब आपको भगवान श्री कृष्ण या कन्हैया यहाँ हम लोगों को पास में भेजा था, तो क्या जरा से नैकहूँ, नैकहूँ मतलब जरा, थोड़ा थोड़ा भी क्या मुस्कुराए थे? क्या उन्होंने मेरे से मजाक किया है आपको यहाँ भेज करके? तो गोपियाँ इस बात से भ्रमित हो जाती हैं और उद्धव जी से कहती हैं, क्या उन्होंने कोई मजाक रूप में आपको मेरे पास में भेजा है? ऐसा तो नहीं है कि आपको मेरे पास ही मजाक रूप में भेज दिया हो। आप उनके तरफ से आए हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। और गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, आप मुझे ज्ञान मत सिखाइए, मुझे योगी बनने की बात मत बताइए। मैंने आपको पहचान लिया, आप तो उस छलिया से भी ज़्यादा छलिया दिख रहे हैं, आप तो उससे भी ज़्यादा बदतर दिख रहे हैं, इसलिए उद्धव जी आप चले जाइए, मैंने आपको भली भांति पहचान लिया। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को व्याख्या समझ में आई होगी, और व्याख्या में जो पद की जो व्याख्या है, इस व्याख्या को परीक्षा की दृष्टि से रखते हुए इसकी व्याख्या को लिखना होगा, इसके संदर्भ को लिखना होगा, इसके प्रसंग को लिखना होगा। ये सब यानी जो कृत्य है, जो कार्य है, उसको जो है आप लोग ठीक से संजोइए, और वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक कि आपकी व्याख्या समझ में ना आ जाए, आपका प्रसंग समझ में ना आ जाए, आपका संदर्भ समझ में ना आ जाए। वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। ठीक से पढ़िएगा, जो भी पढ़ें मन से पढ़ें और मेहनत से उसको तैयार करें, ताकि परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अच्छे अंक लाने में मददगार सिद्ध हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब, और जो लोग नए हों वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हमारी तरफ से आप लोगों की एक अनुकंपा होगी, या ऐसा कह लीजिए कुछ है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।